अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता कल हमने एक वीडियो का, अशफाक रज़ा ख़ानी की वीडियो का जवाब दिया था जो उनके ऊपर बम बन के गिरा और गोया कि उनके ऊपर उसका एक बोझ और इस कदर गिरा महसूस हुआ कि बेचारे वो मजबूर हो गए कि वो दूसरी वीडियो बनाएं। मैं ये बात यहाँ अर्ज करता चलूँ, ये जो मुनाजरे के दरमियान हंगामी हालत में जो बात मुझसे पेश आई है, ये उसको झूठ का नाम दे रहे हैं। अरे जनाब, और एक तरफ तो झूठ भी कह रहे हैं और एक तरफ ये कहते हैं कि इनको निसियान का न जाने क्या, तो निसियान का मर्ज हो गया है। जनाब, निसियान का मर्ज तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि जाहिर सी बात है हंगामी हालत में बाज मर्तबा आदमी कुछ बातें ऐसी कहता है उसको उस वक्त याद नहीं रहती हैं और उस वक्त तो उसके इल्म में नहीं रहता है। आप अपने आला हजरत को देखें, वो अपनी पेशानी पर चश्मा रखकर भूल जाते हैं और पूरी दुनिया ढूंढ डालते हैं, फिर उनको चश्मा ही नहीं मिलता है और फिर अचानक से हाथ पड़ता बोलते अरे यार चश्मा तो यहाँ रखा हुआ है। तो ये, इसको आप क्या कहोगे? खाना खा रहे हैं, नीचे सालन है, वो उनको दिखाई नहीं देता है जबकि उसको आदमी पता लगा सकता है। तो ये तो आपके आला हजरत का हाल है। अदना हजरत की तो बात ही नहीं करते क्योंकि अदना हजरत की तो कोई हैसियत ही नहीं है, अदना हजरत की कोई औकात नहीं है, कम ज़र्फ कम इल्म आदमी है। रही बात आपके आला हजरत की तो वो हमने दिखा दिया और आप कहते हो मुझ पर निसियान का मर्ज हो गया है। अरे जनाब, मैं तो बहुत ही अदना दर्जे का आदमी हूँ। आपने तो नबी को नहीं छोड़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आपके आला हजरत ने लिखा है कि उनको कुछ आयतों का निसियान हो, कुरान की आयत का निसियान हो गया था। कुरान की आयत गोया कि भूल गए थे, आपने लिखा है। और जाल हक में आपके मरीजुल उम्मत ने भी यही बात लिखी हुई है कि अंबिया से निसियान हो सकता है। तो इस तरह की बात तो आपकी किताबों में लिखी। हमसे हंगामी हालत में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो वो ऐसी बात तो है नहीं कि उनको झूठा कहा जाए और उस पर झूठ का लेबल लगाया जाए। ये अलग बात है कि अपनी टीआरपी कमानी है और अपने चैनल को मशहूर करना है तो हम जैसे लोगों का सहारा लिया जाता है ताकि चैनल मशहूर हो जाए। अब मैं आता हूं आपकी तरफ। आपने खुद मुनाजरे में एक मर्तबा आप हमारे सामने बैठे तो आपने अपनी कम इल्मी का इकरार किया है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम जैसे लोगों के सामने बैठकर रजा खानियों और आप जैसे मुल्लाओं को इस बात का एहसास होता है कि आप कम इल्म आदमी हो। मुलाजा हो वीडियो। जब होगा जब वो बात करने में होता है थोड़ा बहुत। मैं कम इल्म आदमी हूँ भाई, मैं कम इल्म आदमी हूँ भाई, मैं कम इल्म आदमी हूँ भाई। तो देखा आपने, मतलब खुद की गलती हुई तो कह रहे हैं कि हाँ बातों बातों में हो जाता है ऐसा, मैं तो कम इल्म आदमी हूं। तो आपका बातों बातों में हो जाए तो सब ठीक है और अगर दूसरा ही बातों बातों में अगर कुछ कह दे तो वो गलत है। वाह क्या इंसाफ है आपका। मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़ुआ कड़ुआ थू थू। हाँ, बातों बातों में तो हो जाता है, अपना है तो चलेगा क्योंकि अपना है और दूसरे का है तो फिर दूसरा मुजरिम बन गया। तो ये अशफाक रजा खानी साहब थे जो खुद कह रहे हैं कि मैं तो कम इल्म आदमी हूं। जब आप कम इल्म आदमी हैं तो आपकी क्या हैसियत, क्या औकात कि आप हमारे सामने बैठे? आप तो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं। आप खुद अपनी बातों से ये कह रहे हैं कि आप मेरे सामने बैठने के लायक नहीं। चे जाए कि हम आपके सामने बैठे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और आगे आगे आपके में मुनाजरे की, अब जब आपने वीडियो शुरू की तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी लेकिन हम नहीं चाहते थे क्योंकि एक दो मरतबा आपसे ये बात कही थी, कहने लगे आपकी हमारी जातियात पर बात क्यों करते। तो आप ये क्या कह रहे हो, जातियात पर बात नहीं कर रहे हो। अब जब आपने जातियात पर बात शुरू की तो हम भी जातियात पर बात करेंगे। और अभी तो आपके खानदान जो उधर क्या कहते हैं, इधर एक इलाका है बुरहानपुर की तरफ, आपके खानदान तक की बातें हम इंशाल्लाह। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उछाल रहे हैं। और मुनाजरे के दरमियान जो बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि आप कुफ्र कहिए, काफिर कहिए, कुफ्र का फतवा लगाइए। और उस वक्त हमारे एक साथी थे इमरान भाई, उन्होंने कहा कि हमारे अकाबिर ने नहीं लगाया तो हम क्यों लगाएं, हमारे अकाबिर लगाएंगे फतवा, हम नहीं लगाएंगे। तो उस पर इनको बड़ा मज़ा आया। अरे क्या कह रहे, देखो ये फतवा नहीं लगाते हैं। और मुझे एक वीडियो में उन्होंने कहा कि तुम मुफ्ती हो, तुम नहीं लगाओगे तो क्यों नहीं, तो कौन लगाएगा। तो उसके लिए अर्ज ये है कि हम काफिर नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि फला काफिर है, फला काफिर है, फला काफिर है। ये रट्टा तो सिर्फ आपके आला हजरत और आप लोग लगाओ और आप ही को मुबारक हो। हाँ, हम काफिर बताते हैं
जो कुफ्र बका गया है हम उसको दिखाते हैं, जो कुफ्र लिखा गया है हम उसको दिखाते हैं खोलकर। तो हम कुफ्र बताते हैं, तो कुफ्र बताना एक अलग चीज है और कुफ्र लगाना एक अलग चीज है। लगाया उस वक्त जगह जाता है जब लगा हुआ ना हो, और बताया उस वक्त जाता है कि जब लगा हुआ हो तो उसे खोलकर दिखाया जाता है। तो हमने फतवा लगाने की हमें जरूरत ही महसूस नहीं हुई, इसलिए कि फतवा तो ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ, अलबत्ता बताने की जरूरत महसूस होती है और हम बताएंगे और बताते आए हैं और बताते रहेंगे। और मुनाजरे के दरमियान जैसे ही हमने बताने की कोशिश की, जैसे ही फतवा रिजविया लाल कलर की निकाली, वैसे ही अशफाक रजा खानी साहब के लाल खून और आंसू लाल बहने लग गए, इसलिए उन्होंने बताने नहीं दी। तो हमारा तो काम है बताना, और हर किसी को काफिर गर्दानना और काफिर कहना, ये आपको मुबारक हो और आप कहते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अकाबरीन तो कह चुके हैं, हम उसको बताएंगे और बताते रहेंगे। लाख आप कुछ भी कहिए, हम बताएंगे, आप हमें मौका दीजिए, आइए। यही तो हम कह रहे हैं कि आप आके बैठिए, अहमद रजा के कुफ्र और ईमान पर बात कीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि वो काफिर था कि नहीं। हम बताएंगे, हम दिखाएंगे कि वो काफिर था। लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी फतवा। कैसी बात करते हैं आप। आगे आपने इसी मुनाजरे के दरमियान ये कहा है, इबारत पढ़ते पढ़ते, इबारत पढ़ रहे हैं, इबारत में गलती बताई जा रही, तो एक मरतबा कह रहे हैं नहीं ये नहीं, फिर जब बोला कि नहीं ये भी नहीं, कहते अच्छा ये भी नहीं, चलो ये तो है। सामने किताब खोलकर आदमी बैठा हुआ है, तो उसका ये हाल है कि वो सामने किताब देखकर नहीं पढ़ पा रहा है, तो चे जाए कि वो क्या मुनाजरा करेगा। और फखरे दो आलम नहीं है, देख लीजिए। फखरे आलम नहीं, देख लीजिए, गौर से पढ़िए। फखरे नबी बनी फखरे दो आलम नहीं है, देख लीजिए। फखरे आलम नहीं, देख लीजिए, गौर से पढ़िए। फखरे नबी बनी। तो भाई चेलो चपाटों से बुरा क्यों लगता है आपको। अगर हमारे कुछ अहबाब आपसे इस बात का तकाजा करते हैं तो बैठो ना, बात करो। अगर आप कहते हो आपके पास दलाइल का अंबार है, तो वो अंबार किसलिए रख रखा है। कयामत के दिन ले जाओगे क्या जहन्नम में, उसको लेके आओ, दिखाओ हमें, ताकि हम भी तो देखें कितना अंबार आपके पास रखा हुआ है। और रही बात ये कहना है चेलो चपाट, आपकी चमचागिरी जो लोग करते हैं ना, आपकी खुशिया बरदारी जो लोग करते हैं, वो हमें आए दिन फोन लगाते हैं और गालियां बकते हैं। हमारे पास इसका सबूत मौजूद है, लेकिन हम उन सब चीजों पर तवज्जो ही नहीं करते। लेकिन आप कह रहे हैं तो आपको हमने ये बात बतौर आपके जवाब में ये बात पेश की। आपके चले चपाटे जो हमसे कहते हैं बात करने के लिए, जिनकी कोई हैसियत कोई वक़्त ही नहीं, और हम उनको अपने मुंह भी नहीं लगाते हैं, इसलिए हम उनको अपने मुंह भी नहीं लगाते। वो जबरदस्ती बेचारे परेशान रहते हैं। और अभी आपका एक चेला है जिसको आप जो आपकी खुशिया बरदारी करता है, और आपने उसको पीछे लगा रखा है, पीछे लगा, और कई लोग हैं जिनको आपने पीछे लगा रखा है, लेकिन आपके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि आप मुझसे बात कर सके, और कभी होगी भी नहीं कि जो शख्स एक मरतबा किसी के सामने बैठकर अपनी कम इल्मी का एतराफ कर ले और उसको उर्दू इबारात मुनाजरे के दरमियान ढंग से पढ़ना नहीं आती, वो क्या बात करेगा हमसे। और भी आगे और भी वीडियोस हैं जिसमें हम आपकी बहुत सारी खराफात का इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। वो आइंदा जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। और आखिरी बात मैं नकल करता चलूं कि ये जो हंसी और ठट्टा और ये जो कार्टून वगैरह लगाए हैं, हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। ये तो आपके आला हजरत की शायान शान है कि वो जो है कुर्ता उठाते थे रंडियों के सामने और क्या कहते हैं आले तनासुल के नौजोड़ साबित करते थे। ये सब चीज़ आप ही को ज़ेबा देती है, हमें ज़ेबा नहीं देते। इसलिए आप लोग कार्टून बनाइए, हम इंशाअल्लाह ऐसा काम नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ है और जो हुजूर को पसंद नहीं है। आप करिए ऐसा। और आखिर में एक बात अजीब नकल कर देता हूँ कि ये अशफाक रजा खानी साहब ने खुद इकरार कर लिया कि मैं शेर हूँ, और बाकायदा वीडियो में, मेरी वीडियो के बाद उन्होंने वो लगाया है शेर की तस्वीर कि हाँ मैं शेर हूँ। इसको कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, देर आयत दुरुस्त आयत, कि आपने माना तो कि हम शेर हैं। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।